Hello students, this is Hukam Singh. Today we are going to read the poem Risks taken from the RBC board 10th class Golden Race. आज हम RBC बोर्ड की 10th क्लास की गोल्डन रेस बुक की फर्स्ट पोइम जो है रिस्क, उसको पढ़ेंगे, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे. रिस्क पोएम इज़ रिटन बाय जेनेट रैंड. इसकी कवि जो है रिस्क पोएम की वो है जेनेट रैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड दिस पोएम एंड देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट. इसको मैं पहले पढ़ूंगा फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा. टू लाफ इज़ टू रिस्क अपीयरिंग द फूल. टू वीप इज़ टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल. To reach out for another is to risk involvement. To expose feeling is to risk exposing your true self. To place ideas and dreams before a crowd is to risk being called naive. To love is to risk not being loved in return. To live is to risk dying. To hope is to risk despair. To try is to risk failure. But risk must be taken because the greatest hazard in life is to risk nothing. The person who risks nothing, does nothing, has nothing, is nothing, and becomes nothing. They may avoid suffering and sorrow, but they cannot learn, feel, change, grow, love, live. Chained by the certitude they are slaves, they have forfeited their freedom. Only a person who risks is truly free. The poem written by Janet Rand. Now I am going to explain this poem. Risk यानी कि जोखिम या संकट. कवि के अनुसार जीवन में हर चीज़ में रिस्क है और हम कुछ भी करते हैं उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है. टू लाफ इज़ टू रिस्क अपीयरिंग द फूल. कवि कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति हंसता भी है तो उसमें भी रिस्क है, क्योंकि उसे कुछ व्यक्ति कह सकते हैं ये तो मूर्ख है, मूर्ख के जैसे हंस रहा है. तो हंसने में भी कवि कहते हैं कि रिस्क है. टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल. और यदि कोई व्यक्ति रोता है तो उसमें भी कवि कहता है रिस्क है कि उस व्यक्ति को लोग कह सकते हैं कि ये तो बड़ा सेंटिमेंटल है, भावुक है, बात बात पे रोने लगता है. टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट. हम किसी व्यक्ति को रीच आउट यानी कि उस व्यक्ति को समझना चाहते हैं, वो व्यक्ति क्या है क्या नहीं है, तो उसमें भी कवि कहते हैं रिस्क है. उसे समझने में भी उस व्यक्ति के साथ आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उसकी ज़िंदगी में शामिल होना पड़ेगा. जब तक आप उसकी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक उस व्यक्ति को आप समझ नहीं सकते. यानी आपको बहुत समय देना पड़ेगा. यानी कि उसमें भी कवि कहता है, यानी किसी व्यक्ति को आप पहुंचना चाहते हैं, उससे समझना चाहते हैं, तो उसमें भी कवि कहते हैं रिस्क है इन्वॉल्वमेंट का. टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ. यदि आप अपनी फीलिंग्स को किसी को बताते हैं, एक्सपोज करते हैं, मीन्स आप अपनी फीलिंग्स को किसी को दूसरे को बता देते हैं, तो उसमें भी कवि कहते हैं रिस्क है, क्योंकि फिर आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं यह उस व्यक्ति को आप बता रहे हैं. क्योंकि यदि आप अपनी फीलिंग्स को, इनर फीलिंग्स, अंदरूनी भावनाओं को उस व्यक्ति को बता रहे हैं तो उस व्यक्ति के सामने आप अपने आप को एक खुली किताब के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं. वह व्यक्ति आपके बारे में सब कुछ शायद जान जाएगा.
तो किसी को अगर हम फीलिंग्स शेयर करते हैं, फीलिंग्स बताते हैं, तो कवि कहता है उसमें भी रिस्क है। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव। यदि हम अपने सोच, अपने आइडियाज, अपने ड्रीम्स, अपनी सपनों को किन्हीं ऐसे लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं जो शायद हमें अच्छी तरह से जानते नहीं हैं, जो हमें शायद अच्छी तरह से समझते नहीं हैं, और यदि उसके सामने आप अपने बड़े बड़े सपनों का इजहार करें, बड़े बड़े आइडियाज़ उनके सामने प्रस्तुत करें अपने, तो हो सकता है वो आपकी बात में हंसी में टाल दे, आपको एक नैव, एक नौसिखिया व्यक्ति समझे। नैव का मतलब होता है जो मैच्योर नहीं होता, जिसमें एक्सपीरियंस की कमी है, जो नई नई चीज़ें करना सीख रहा है। तो कवि कह रहा है यदि आप अपने आइडियाज़, अपने विचारों को, अपने ड्रीम्स, अपने सपनों को ऐसे ही व्यक्तियों के सामने प्रस्तुत कर दें जो आपकी भावनाओं को समझते नहीं हैं, तो हो सकता है वो आपकी बात पे हंसे और आपको एक नौसिखिया व्यक्ति समझे, एक ऐसा व्यक्ति कि इसको कुछ भी नहीं आता, ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। यदि कोई व्यक्ति किसी से प्यार करता है तो इसमें भी रिस्क है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि उसे बदले में वापस प्यार मिले। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग। जीवन में भी रिस्क है, क्योंकि जब तक व्यक्ति जीवित है, जीवन है, तब तक उसके मरने का रिस्क बना रहता है। टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर। होप मीन्स आशा, डेस्पेयर मीन्स निराशा। यदि हम किसी चीज़ की आशा करते हैं, होप करते हैं, तो कहीं न कहीं उसमें भी कई बार हमें निराशा का सामना करना पड़ता है। तो होप, आशा में भी रिस्क इन्वॉल्व है। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर। यदि हम किसी चीज़ की ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, तो कई बार हमें असफलता भी मिलती। तो ट्राई यानी कोशिश में भी फेलियर, असफलता का रिस्क छिपा रहता है। लेकिन कभी हमें आगे बता रहे हैं कि बट रिस्क मस्ट बी टेकन, कि रिस्क को लिया जाना चाहिए। क्यों? बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी विपत्ति, जीवन में सबसे बड़ा हैजार्ड मीन्स बाधा, कि जीवन में सबसे बड़ी बाधा यही है। टू रिस्क इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग, यानी जीवन में यदि हम रिस्क ही ना लें तो सबसे बड़ी हमारे जीवन में बाधा ही वही है। ऐसा कवि क्यों कह रहा है? द पर्सन हु रिस्क नथिंग डज नथिंग। क्योंकि कवि के अनुसार वह व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेता है, डज नथिंग, वह कुछ नहीं करता है। हैज़ नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं होता है। इज नथिंग, वो व्यक्ति कुछ भी नहीं है। एंड बिकम्स नथिंग, और वह व्यक्ति जीवन में कुछ भी नहीं बन पाता है। They may avoid suffering and sorrow, but they cannot learn. They may avoid suffering and sorrow. Suffering means पीड़ाएं, sorrow means दुख, दर्द। They may avoid suffering and sorrow. ऐसे व्यक्ति जो जीवन में रिस्क नहीं लेते हैं, कवि कहते हैं हो सकता है वो पीड़ाओं से बच जाएं, sorrow दुख से बच जाएं, but they cannot learn. ऐसे व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेते हैं, दे कैनॉट लर्न, वो जीवन में कभी कुछ सीख नहीं पाते। कैनॉट फील, जीवन में कभी कुछ महसूस नहीं कर पाते। कैनॉट चेंज, उनके जीवन में कभी कुछ बदलाव नहीं आता है। कैनॉट ग्रो, जीवन में वो कभी ग्रो नहीं कर पाते हैं, कभी बढ़ नहीं पाते हैं, उनका कभी विकास नहीं होता है, उनका जीवन रुक जाता है, जहाँ पे है वहीं पे ठहर जाता है। कैनॉट लव, ऐसे व्यक्ति कभी किसी से प्यार नहीं कर पाते हैं। एंड कैनॉट लिव, और ऐसे व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेते हैं वो अपना जीवन ढंग से कभी भी जी नहीं पाते। चेन्ड बाय द सर्टिट्यूड। चेन्ड मीन्स बंधे हुए। सर्टिट्यूड वर्ड सर्टेन से लिया गया है। सर्टेन, CERTAIN, सर्टेन। सर्टेन मीन्स पहले से तय है कि क्या होना है और क्या नहीं होना। चेन्ड बाय द सर्टिट्यूड, जो पहले से व्यक्ति तय करके बैठे हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं करना है, वो एक तरीके से चेन्ड, जंजीरों में बंधे हुए हैं।
दे आर स्लेव्स, वो दास है। तो कवि कहते हैं ऐसे व्यक्ति जो कभी रिस्क नहीं लेते हैं वो स्लेव्स हैं, दास हैं। उन्होंने अपने आप को जंजीरों से बांध दिया है। उन्होंने पहले से तय कर लिया है कि उन्हें कुछ भी नहीं करना है, कोई भी रिस्क नहीं लेना है। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम। फॉरफिटेड मीन्स लॉस्ट, खो दिया है। ऐसे लोगों ने अपनी फ्रीडम, अपनी आज़ादी को खो दिया है। ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री। और कवि के अनुसार जो व्यक्ति रिस्क लेता है वही सही मायने में एक स्वतंत्र व्यक्ति है, आज़ाद है। दिस ब्यूटिफुल पोएम is written by Janet Rand. About the poem, Risk is a motivational poem. Risk एक inspirational poem है, motivational poem है। ये लोगों को मोटिवेट करती है, प्रेरित करती है। Every act to be done by human being anticipates risk, क्योंकि व्यक्ति का हर काम से रिस्क जुड़ा हुआ है। व्यक्ति जो कुछ भी करता है उसके सामने रिस्क तैयार रहता है। होप में रिजल्ट इन टू डेस्पेयर, आशा निराशा में चेंज हो सकती है। एंड लाइफ इन टू डेथ, और जीवन मृत्यु में। रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। रिस्क हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, इसे हम निकाल नहीं सकते। वी कैन से दैट लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क। हम ये कह सकते हैं कि हमारा जीवन रिस्क से भरा पड़ा है। एंड टू ओवरकम फियर वन नीड्स करेज। ओवरकम का मतलब होता है विजय प्राप्त करना, किसी के ऊपर जीत हासिल कर लेना। यदि हमें डर के ऊपर विजय प्राप्त करनी है, डर को हमें जीतना है, तो वन नीड्स करेज, तो उस व्यक्ति को करेज, साहस की ज़रूरत पड़ेगी। सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज टू टेक रिस्क, क्योंकि सफलता सही मायने में वही है कि जो व्यक्ति साहस दिखाता है रिस्क लेने का, वही व्यक्ति सही मायने में सक्सेस, सफलता प्राप्त कर पाता है। द पोइट गिव्स ए मैसेज टू ऑल ह्यूमन बींग्स टू टेक रिस्क। कवि हर व्यक्ति को यह संदेश दे रहा है कि हमें रिस्क लेना चाहिए। इफ़ दे वांट टू अचीव समथिंग, यदि वो जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो उन्हें रिस्क लेना चाहिए। इफ़ यू डोंट टेक रिस्क देयर इज ए चांस फॉर अवॉइडिंग सोरो एंड पेनफुल सिचुएशंस इन लाइफ। यदि हम रिस्क नहीं लेते हैं तो शायद हम कुछ दुख दर्द से बच जाएं कुछ समय के लिए। बट वी विल बी मिसिंग सो मच, लेकिन हम जीवन में बहुत कुछ सीखने से, बहुत कुछ करने से बच जाएंगे। हम जीवन के बारे में बहुत कुछ जानने से रह जाएंगे। विदाउट टेकिंग रिस्क वी विल नॉट लर्न एनीथिंग। बिना रिस्क लिए हम जीवन में कुछ भी सीख नहीं सकते। आई होप दैट यू लाइक द explanation of this poem. If you like it, please subscribe the channel. Thank you.